असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय शान्ति 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 हरि ओम तत्सत्। प्रणाम आचार्य जी, मैं रायपुर से हूँ। मैं विगत 8 महीनों से आपको सुन रही हूँ और एक घुटन थी, एक बेचैनी थी, एक अजीब सी तड़प थी। आ गई आपके पास यहाँ इस शिविर में। एक अजीब सी शांति लग रही है, आनंद आ रहा है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि 100% है, कुछ परसेंटेज है जो मुझे लग रहा है कि मैं अंदर से जुड़ रही हूँ। ये जो आनंद है ये अस्थिर है। मैं घर जाऊंगी, फिर से अपने कार्य क्षेत्र में जुड़ने वाली हूँ और मुझे पता है कि मेरे घर में ही चैलेंजेस हैं। ये वीडियो मैं आज सबके सामने शेयर कर रही हूँ, कुछ बातें जो कहनी चाहिए। मेरा जो भाई है वो कुछ गलत रास्तों में पड़ गया और कुछ वो गलत रास्ते ऐसे थे कि उसने पैसे लगाए सट्टे में, क्रिकेट में, लगभग 10 लाख समथिंग हो गया उसका। हम एक मीडियम परिवार से हैं और वो हमसे दूर रहता था और बहुत दिन के बाद में हमको ये पता चला, 3-4 साल के बाद में उसने बताया ब्याज लेके इतना पैसा हो गया और मर जाएगा। माँ बाप को डर था कि मर जाएगा, कुछ कर जाएगा ये, तो उसने खेत बेचा, पैसे बटा दिए। अब फिर ये हालात है कि वो फिर कहता है कि मेरे इतने पैसे बचे हुए हैं। तो उनको, मेरे माता पिता को हमेशा ये डर रहता है कि ये सुधरेगा या फिर कुछ कर लेगा। हम कुछ नहीं कहते इसको, मैं कहती हूँ तो मैं सबसे बुरी बन जाती हूँ। अब मैं यहाँ से जा रही हूँ, मेरी जो अवस्था है कि ठीक है, मुझे मन की शांति मिल रही है। अब वो चैलेंज है मेरे पास में वहाँ जाकर। अब मैं न तो उसको सुधार पाऊँगी, न वो सुधर सकता है, ये भी मुझे नहीं पता। इस अवस्था में मैं अपने आप को कैसे मेंटेन करूं? ये जो आनंद है मैं वहाँ पे हर पल कैसे महसूस कर सकती हूँ? मैं क्या करूँ? मुझे घुटन होती है अगर मैं उसके बारे में सोचूं तो, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ, न मेरे हाथ में कुछ है। धन्यवाद। देखिए, आपकी जो अभी समस्या है उसके समाधान के लिए कोई जादू जैसा संभव नहीं है। जो आपको घुटन होती है वो शायद लंबे समय तक होती ही रहेगी, क्योंकि आप देख पा रही हैं कि कुछ गलत हो रहा है। जो कर रहा है गलत, जिसके साथ हो रहा है, वो आपके बस में नहीं, वो व्यक्ति आपके नियंत्रण में नहीं है। आप ऐसा शायद अभी कुछ न कर पाएं कि उसे तत्काल रोक सकें। क्या है जो आप कर सकती हैं? आपको समझना होगा कि ये जो समस्या है वो आपकी व्यक्तिगत समस्या नहीं है। इस समस्या से अगर आपको निपटना है तो आप सीधे इसकी जड़ पर ही प्रहार करिए ना। ये बात गौर से सुनिएगा, सिर्फ आपके घर की नहीं है, ये बात हर घर की है, अलग अलग रूप में। कोई घर ऐसा नहीं है जहां कोई बिगड़ा हुआ ना हो। हाँ, कुछ घरों में पता होता है, कुछ घरों में पता भी नहीं होता कि कई सदस्यों का मामला किस हद तक बिगड़ चुका है। ज़्यादातर घरों में तो सभी बिगड़े हुए होते हैं।
वहां पर जाइए, उस ताकत से निपटिए जो हर घर को बिगाड़ती है। उस ताकत से नहीं आप निपटेंगे और सिर्फ अपनी व्यक्तिगत समस्या पर केंद्रित रहेंगे, कुछ मिलेगा नहीं। यूं ही थोड़े ही बिगड़ गया भाई। जितने लोग यहां बैठे हैं सब थोड़ा विचारें कि कैसे बिगड़ा होगा, और जिन ताकतों ने भाई को बिगाड़ा, क्या वही ताकतें आपके घर को बर्बाद नहीं कर रही? क्रिकेट सट्टा, ये पूरा माहौल समझ रहे हैं आप? इस माहौल में मैं और कौन कौन से शब्द जोड़ दूं? क्रिकेट जोड़ा, सट्टा जोड़ा, झूठ वगैरह जोड़ा, पैसा जोड़ा। इसमें और कौन से शब्द जोड़ देने चाहिए जो इसी माहौल में आते हैं कि जिस व्यक्ति के जीवन में ये शब्द होंगे, क्रिकेट, सट्टा, पैसा, झूठ, उसके जीवन में कुछ और शब्द भी होंगे। वो कौन से शब्द हैं? लालच और क्या उम्र होगी भाई की जब वो इन सब चीजों में पड़ा था? 22 की उम्र का एक लड़का है जिसके जीवन में ये शब्द हैं, क्रिकेट है, सट्टा है। उसके जीवन में निस्संदेह कुछ और शब्द भी होंगे। कौन से हैं? नशा और दोस्त यार और डर और कर्ज और, ठीक है वो तो क्रिकेट में आ गया, और सेक्स और, हाँ लिविंग इन द मोमेंट, और मनोरंजन। क्रिकेट मनोरंजन ही है ना, उसी मनोरंजन का एक दूसरा रूप भी उसकी जिंदगी में जरूर होगा। क्या है जो इन सब चीजों को प्रोत्साहन देता है? नशे को, सट्टे को, जुए को, पैसे को? बॉलीवुड, मीडिया। ये सब जो हैं ये सिर्फ इन्हीं के घर को प्रभावित कर रहे हैं। ये जो अभी हमने बातें कही, ये जो ताकतें हैं, ये ताकतें क्या सिर्फ आपके ही घर को प्रभावित कर रही हैं? ये ताकतें हम में से हर एक के घर को प्रभावित कर रही हैं। ये ऐसी सी बात है जैसे कोई बोले कि भाई वायु प्रदूषण बहुत बढ़ गया है और मेरे घर में किसी को अस्थमा हो गया। ये उनका निजी मामला है क्या? उनके घर में कोई खास निजी हवा चलती है जिससे अस्थमा हो जाता है? या वो जो चीज उनके घर को बीमार कर रही है, सबके घर को बीमार कर रही है? उसकी जड़ों पर जाना होगा। क्रिकेट, सट्टा, फन, फ्रेंडशिप, यारी, धमाल, ये सब एक साथ चलते हैं। मौज मस्ती, मजा, मनोरंजन, लव, सेक्स, ये सब एक साथ चलते हैं। ये एक ही पैकेज के हिस्से हैं। आप देख पा रहे हैं, बहुत ज्यादा संभावना है कि इनमें से जो चीज, कोई एक भी चीज आपकी जिंदगी में हो तो बाकी चीजें भी या तो होंगी या धीरे धीरे आ जाएंगी। ये आप देख पा रहे हैं। ये इनका वैसे ही साथ है जैसे चोली दामन का, क्या कहें, मुहावरा पुराना हो गया, जैसे चिकन और दारू का। लड़का घर में था तो बोलते थे ये तो देखो बिल्कुल पंडितों के घर का है, प्याज भी नहीं छूता। हॉस्टल आएगा, फिर दारू और साथ में चिकन, और उसके बाद तो पैसा यूं ही थोड़ी किसी को चाहिए होता। आपके भाई को क्यों चाहिए पैसा? उस पैसे का वो कहीं ना कहीं कुछ देख रहा है ना। ऐसा तो है नहीं कि वो पैसा उसे इसलिए चाहिए कि वो किसी नेक काम में लगवाएगा। गांव में गरीबों के लिए अस्पताल बनवाना है पैसे से, संस्था को दान देना है उस पैसे का, क्या करना है? उस पैसे से क्या चाहिए? फन। लेट्स हैव फन। और थोड़ा सा उसमें और आगे बढ़ा दीजिए तो लेट्स हैव फन बेबी। ठीक, यूं ही थोड़ी कोई सट्टा खेलता है। ये सब किसने सिखाया उसको? किसने सिखाया? अब देखिए आप भूल कहां पर करती हैं।
आपको इस बात से समस्या है कि भाई ने पैसे डुबो दिए, लेकिन जिन ताकतों ने उसे ये पैसे डुबोने सिखाए, हो सकता है आप खुद उन ताकतों की फैन हो। अब कैसे काम चलेगा? आप जहर के पेड़ की पत्तियां नोच रही हैं और जड़ों में पानी डाल रही हैं। ये कौन सी होशियारी है? ये हम सब करते हैं। पत्ती में जहर है ये पता चल रहा है, क्योंकि पत्ती खाते हैं बीमार पड़ जाते हैं, तो पत्ती से दुश्मनी निकाल रहे हैं, अरे ये गलत हो रहा है, पत्ती पत्ती नोच दो, और उसकी जड़ों में हम ही पानी डालते हैं। घटिया फिल्में जो ये फन, सेक्स, सट्टा, पैसा, जुआ, नशा इनको प्रोत्साहित करती हैं, इन फिल्मों के वास्तविक फाइनेंसर कौन है? इन फिल्मों को वास्तविक फाइनेंसिंग या फंडिंग कौन दे रहा है? आप दे रहे हैं। आप नहीं है इनके फैन? बोलिए। आप एक तरफ तो उनके फैन हैं, उनको लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, उनकी फिल्में देखेंगे, अमेजन, नेटफ्लिक्स, सब कुछ, और फिर आपको ही ये बुरा लगता है कि आपके घर का एक बच्चा नशे में पड़ गया, जुए में पड़ गया। उन्होंने ही तो डाला है जिनके आप फैन हैं, और फिर आप उस व्यवस्था को सिर्फ नशे, मनोरंजन, फिल्मों तक क्यों सीमित रख रहे हैं? आप उसको और बढ़ाएंगे तो फिर उसमें पॉलिटिक्स भी आ जाएगी, पूरी इकोनॉमिक्स आ जाएगी। ये जो पूरी व्यवस्था ही है ना, वो इस तरीके की है कि वो जब भी किसी कमजोर शिकार को पाएगी उसको हड़प जाएगी। बस इतना सा होता है कि आप एक जंजीर ले लें और उसको तनाव में डालें, खींचे दोनों तरफ से, तो उसकी जो सबसे कमजोर कड़ी होती है वो पहले टूट जाती है। आप दोष किसको देंगे? कमजोर कड़ी को। जो घर का सबसे छोटा बच्चा हो, कमजोर बच्चा हो, उसको दोष देंगे कि वो कमजोर कड़ी निकला, या आप उन ताकतों को दोष देंगे जो उस जंजीर पे इतना तनाव डाल रही हैं? बोलिए। हम अपने परिवारों को एकदम गलत माहौल में रख रहे हैं और हम उसको बोलते हैं सामान्य माहौल। आप किसी घर में घुसें, वहाँ बच्चे बैठे हों टीवी के सामने और वो रिमोट लेकर के चैनल फ्लिप कर रहे हों, आप कहेंगे तो नॉर्मल सी बात है। फिर आपको ताज्जुब क्यों होगा जब उनमें से एक बच्चा नशेड़ी, दूसरा भंगेड़ी, तीसरा किसी और चीज़ में, चौथा सेक्स रैकेट में पकड़ा जाएगा? बोलिए क्यों ताज्जुब होगा? आपको तो ये सब नॉर्मल लगता था ना। आपने ही वो टीवी खरीदा, आप ही ने उन चैनल्स को सब्सक्राइब करा होगा, आप पैसे देते होंगे उन चैनल्स को देखने के। आपके ही पैसों का इस्तेमाल करके आपके घरों में आग लगाई जा रही है। कोई भी बुरी ताकत जीत नहीं सकती अगर उसे जन सामान्य का समर्थन ना मिला हो। आप आज दुनिया में जितनी भी बुराइयां देखते हैं ना, वो बुराइयां सिर्फ इसलिए कायम है क्योंकि आप उन्हें समर्थन देते हैं। बस हमारी बेहोशी ऐसी है कि हमें पता भी नहीं है कि हम उन्हें समर्थन देते हैं। और समर्थन से मैं कह रहा हूं फाइनेंसिंग। अब वो ज़माना तो है नहीं कि कोई किसी की कनपटी पे बंदूक रख के काम करा ले। अब तो जो भी होता है काम वो पैसे से होता है। तो आप जब किसी का समर्थन करते हैं तो एक ही तरीका है पैसे देना, और जब आप किसी को बर्बाद करना चाहते हैं तो एक ही तरीका है उसकी फाइनेंसिंग रोक दो, उसके फंड्स किसी तरीके से ब्लॉक कर दो, वो खत्म हो जाएगा। ओलंपिक्स में गोल्ड चाहिए, फाइनेंसिंग बढ़ा दो, गोल्ड आने लग जाएंगे। किसी पार्टी को जिताना है इलेक्शंस में, उसकी फाइनेंसिंग कर दो, वो जीतने लग जाएगी। किसी बच्चे का आईआईटी वगैरह में सिलेक्शन कराना है, लगा दो 10, 20, 40 लाख, बहुत संभावना है उसका सिलेक्शन भी हो जाएगा, ये तक हो जाएगा। हर माल बिका हुआ, सब कुछ हो जाता है पैसे से। आप बताइए आपका पैसा कहां जा रहा है?
आप अपने महीने के खर्चे देखिए, आप बताइए आप पैसा कहाँ खर्च कर रहे हैं। आप जहां पैसा खर्च कर रहे हैं ना, वही पैसा लौट कर आ रहा है, आपको खा रहा है, आपको पता भी नहीं है। बहुत संभावनाएं, आपने जो जूता पहन रखा है, आपने जो कपड़ा पहन रखा है, आपने जो घर खरीदा है, वहीं से कोई ऐसी चीज निकली है जो आपको बीमार कर रही है। अपनी बीमारी हमने मोल खरीदी है। अगर ऐसा होता ना कि हमारा दुश्मन हमसे दूर बैठा होता और वहां से हमसे लड़ाई कर रहा होता, तो बात दूसरी होती है। अभी वो दूर नहीं बैठा है, अभी वो हमारा ही इस्तेमाल करके हमें बर्बाद करता है। हमें नहीं पता होता। और वो कैसे आपका इस्तेमाल करता है? सबसे पहले आपके दिमाग में ये खुराफात डालकर कि वो आपको गुड लाइफ दे सकता है। सबसे पहले आपके भाई को किसी न किसी ने ये समझाया है, उसकी भाषा में बताई देता हूँ कि देख लौंडे, ऐसी होती है गुड लाइफ। सट्टा लगाने का, पैसा बनाने का, ये करने का, वो करने का, ये किसी ने उसको समझाया है। अपने भाई के मामले में आप क्या कर सकती हैं, क्या नहीं, कह पाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन इतना आप कर सकती हैं कि औरों के घरों में ये हाल ना हो। आपका भाई संभलेगा सुधरेगा पता नहीं, दूसरों के भाइयों को आप बचा सकती हैं। जितना ज्यादा हो सके सही बात घर घर तक पहुंचाइए, नहीं तो ये हाल घर घर में हो ही रहा है। आप में साहस है, आपने खुल के बता दिया। औरों में इतना साहस कई बार होता नहीं, कई बार तो साहस की बात भी नहीं, पता भी नहीं होता कि घर में बर्बादी हो चुकी है। नहीं, ऋषिकेश में उधर जब आप जो भंडारी स्विस कॉटेज वाला है, वहाँ से आप आगे जाते हैं तो वहाँ पर शराब का ठेका बनाया है सरकार ने। उसके रास्ते में एक लड़का एक लड़की दोनों धुत गिरे मिले अपनी मोटरसाइकिल से नशे में, और वो सड़क पे पड़े हुए हैं, दोनों बाइक से गिर चुके हैं। तो उनको उठाया गया है। वो लड़की गिरी हुई है नशे में, बाइक बुलेट थी, बुलेट से गिरी है, नशे में है, उसको उठाया गया है। और अभी पूरी उठी भी नहीं और पूछ रही है, भैया ठेका किधर है? उसके बाप को थोड़ी पता होगा, घर की तो पापा की परी होगी। पापा की परी पूछ रहे भैया ठेका किधर है? पापा को वो मोतीचूर के लड्डू थमाती है। बॉयफ्रेंड के साथ मटन उड़ाती है। आपको पता भी नहीं है आपके घरों में क्या चल रहा है। जिन ताकतों की मैं बात कर रहा हूं वो हर घर को खा रही हैं। संतोष मत मनाइए कि पता चल रहा है कि अभी किसी और के घर में हो रहा है, वो आपके भी घर में हो रहा है और उसको रोकना है तो उसकी जड़ पर ही वार करना होगा। गौर से देखिए किन ताकतों को समर्थन देते हैं, चाहे अपने वोट के रूप में, चाहे अपने पैसे के माध्यम से।